जी नहीं, उस नो बॉल फ्री हिट की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखी गई। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी फिलहाल हमेशा की तरह अंकित कोठारी के कांधों पर है। उछाल कर खेला, इस बार फिर से एक बार कैच का मौका है। खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग और पहला विकेट का नुकसान हो चुका है। मयूर के द्वारा कैच किया गया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। ऐसे विकेट के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ। तुझे अक्सर भी सुराना उर्फ जी जा जी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। 4 गेंदें हुई है फिलहाल, 2 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। जय द्वारकाधीश 11 टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। बहुत अच्छी गेंद, इस बार उछाल कम लिया, लेकिन पहले से जानते थे, तैयार थे अक्षय इस गेंद को कवर्स की दिशा में खेलने के लिए। पहली 5 गेंदों पर मात्र 3 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। जय द्वारकाधीश 11 टीम का स्कोर। लाला बरवाड़, उम्मीद है इन पर लगाई जा सकती है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अजीबो गरीब ढंग से खेला गया था इस स्ट्रोक को, बल्ले का कम, पैरों का ज्यादा उपयोग किया गया था। 1 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 3 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर विनाकिया के लिए यहां पर मौका है, अगर वो 4 सिक्सर लगाते इस मुकाबले में तो 150 सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में इनका नाम शामिल हो सकता है। नेहल पटेल फिलहाल आए हैं। और यहाँ पे बैटिंग करते हुए माय डियर जीजा जी द्वारकाधीश 11 की ओर से, और पिंटू भाई पटेल के भाई प्रिंस पटेल, नेहल पटेल गेंदबाजी करते हुए लाला भाई जेसीबी को, और लाला भाई जेसीबी ने पावड़ा मारा और यहाँ पे सिंगल। कुल मिलाकर दूसरा ओवर प्रगति पर है, 7 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। नील नेहल पटेल है गेंदबाजी के लिए। नील स्ट्राइकर टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। 4.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे, और इस रनों की गति को आगे बढ़ाना होगा। अंतिम गेंद बची है दूसरे ओवर की। वाइड बॉल का इशारा हुआ है। उछाल कर खेला तो है, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था, गेंद सीमा रेखा के बाहर। यह लगा परेश कौशिक चौका। श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। करते हुए
फुल टॉस गेंद, ये गेंद तो मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पार हो चुकी है 6 रनों के लिए। इस बार परेश कौशिक सिक्सर के रूप में 6 रन मिलेंगे यहां पर। सिक्स मारा है अक्षय सुराना। अक्षय माय डियर जीजा जी, बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए आना पड़ेगा। और इस गेंद पर वो बीट ही नहीं बल्कि बोल्ड भी हुए। काफी बेहतरीन गेंद थी इस बार। स्वापी जहां फिलहाल बल्लेबाजी के लिए एक और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक धीरज, कल इनका दिन था और इन्होंने एक मुकाबले में 6 विकेटें हासिल की थी। इनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में वो कल का दिन भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 6 विकेट 12 ओवर के मुकाबले में, और वो भी जब आपको 3 ओवर करने का मौका मिलता है तब लेनी बहुत बहुत बड़ी बात है। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर 20 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर बल्ले को तिरछा किया और शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में एक रन धीरज ने पूरा किया, अपना खाता खोला। टीम का स्कोर आगे बढ़ा है, 21 रन बन चुके हैं जय द्वारकाधीश 11 टीम के। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। इस बार फिर से एक बार उछालकर खेला है गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से यह लगा और एक श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम। जय द्वारकाधीश टीम के लिए जिन्हें इस बार तो स्टंप के ऊपर से गेंद निकली है, शफल किया था बल्लेबाज ने और इसी वजह से यहां पर अतिरिक्त रन नहीं मिल पाया। आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की, 27 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने की जो गति है वो फिलहाल 9.5 रन प्रति ओवर की चल रही है, और अगर यही हाल रहा तो 114 से 118 रन बन सकते हैं। फिलहाल अगली गेंद को उछाल कर खेलने में सफलता मिली है। नो बॉल चेक करने के लिए कहा गया है थर्ड अंपायर को। फिलहाल हमारे बीच आदरणीय चंदूलाल जी सुराना, उनके साथी मित्रगण मिठालाल जी उपस्थित हैं, हमारे स्पॉन्सर्स रमेश केवानी जी, डीएसपी के पिताजी, डीएसपी के पिताजी, यस, दिनेश भाई कोठारी जी। जी हाँ, फिलहाल अंपायर नो बॉल दे सकते हैं, ये तय किया हुआ है स्ट्रोक। आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की और 28 रन 29 रन बन चुके हैं, 29 रन। फिर से एक बार फुट टॉस गेंद और यह गेंद भी सीमा रेखा के बाहर, श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम के रूप में।
के लड़के सीमा के बाहर गेंद को पहुंचा पाएंगे? फील्डिंग टीम को यहां से रन रोकने होंगे, क्योंकि यहां अगर यही रफ्तार रही तो 140 से 145 रन बन सकते 12 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। नेहल पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए इन्होंने। भरत सुराना, पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, 2 विकेटें जरूर ली। दूसरा ओवर भरत सुराना ने अब तक 2 ओवर किए, 25 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की है। फिर से एक बार ड्राइव किया है, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन हासिल हुआ। बहुत ही शानदार सी फील्डिंग मयूर विनाक्या के द्वारा। अन्ना स्वामी, यहां फिलहाल मनोज भाई का हार्दिक स्वागत है एडविक के इस मैदान पर। इटली वड़ा के मामा है जी अन्ना स्वामी। चौथा ओवर प्रगति पर है, 2 विकेट का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 8 गेंदों पर 19 रनों की पार्टनरशिप। फिर से एक बार उछाल कर खिलाए, गेंद शायद मैदान के अंदर। क्या बात है, बहुत ही शानदार सा कैच शैलेश लुंकड़ के द्वारा। इट से SM पटेल विकेट। लेकिन गिरीश भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, 2 ऐसे खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में, नंदू और शैलेश, जो गेंदबाजी से दूर रहे, लेकिन फील्डिंग इनकी बहुत सुधर चुकी है और बल्लेबाजी में कॉन्सेंट्रेट किया इन दोनों दोनों खिलाड़ियों ने। जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। दोनों खिलाड़ी 45 प्लस के। उम्र तो आपसे कम लगती है। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 39 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। जय द्वारकाधीश टीम पहले 4 ओवर में 39 रन बनाए। अब पावर प्ले का इशारा होगा, जी हाँ, क्योंकि आने वाली 12 गेंदें पावर प्ले की होगी टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार। और यहां पर दोनों बल्लेबाज प्रयास करेंगे जो आतिशी बल्लेबाजी हो रही है उसी अंदाज में खेलने का। 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी अधिक रन बन रहे। 4 ओवर में 39 रन बने हैं, तकरीबन 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे। थोड़ा सा जल्दी कीजिए क्योंकि वक्त काफी गुजर चुका है, 35 से 40 मिनट हम लोग लेट चल रहे हैं। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर बल्ले का बाहरी किनारा लिया और शॉट थर्ड मैन की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती, धीरज ने 1 रन हासिल किया। जीवन नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया पूरा इस गेंद को और गेंदबाज को। मयूर विनाक्या फिलहाल गेंदबाजी का आनंद उठाते हुए। इस मैच में अगर मयूर 4 सिक्सर लगा देते हैं तो वो अपने करियर के 150 सिक्सर पूरे करेंगे। ये एक नया कीर्तिमान होगा इनके लिए, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा बल्लेबाजी का। बहुत अच्छी गेंदबाजी,
बल्लेबाज को बांध कर रखा है मयूर विनाकिया ने। और दोनों तरफ धुरंधर बैट्समैन से, एक तरफ मयूर विनाकिया तो एक तरफ जीपीएल का नया उभरता सितारा जीवन परवार। धीरज एकमात्र ऐसा खिलाड़ी। करारा प्रहार बैकफुट पर जाकर कवर्स की दिशा में और गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए यह लगा परेश कौशिक चौका। चांदी की डाल एक बेहतरीन कोच पोपट फिलहाल मैदान के राउंड लगा रहे हैं और अपना फिटनेस कायम कर रहे हैं पोपट। पांचवा ओवर चल रहा है। जी अब 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 45 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंदबाजी का कमान संभालेंगे अरविंद भाई काकड़ी टमाटर। गाइस सीरियस है। अरविंद भाई ने, मिलिंद जी, अरविंद भाई ने लाइफ में आज तक कभी सब्जी नहीं खाई है, ओनली सलाड। अरविंद भाई जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, आज तक लाइफ में सब्जी नहीं खाई है, सिर्फ सलाद और रोटी। क्या बात है, ऐसे भी खिलाड़ी हमारे बीच में है जो सलाड पे जीते हैं। और यहां पर विकेट। बाबू विनाकिया ने कमाल कर दिया, जीवन को जीवन दान नहीं दिया और पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इट्स से एसएम पटेल। बाबू भाई तो ऊपर करो, आपके फैंस। बाबू भाई, काफी सारे फैंस इनके मौजूद हैं। अंकुर आज टीम से बाहर है और ये बहुत बड़ी जी हाँ इंजरी है। तो डॉक्टर है हमारे पास, 2 दिग्गज डॉक्टर बैठे स्वास्थ्य हॉस्पिटल के, आप उनकी सेवा क्यों नहीं लेते? ये पिंटू भाई गढ़वी ने नई स्टाइल लाई है, जब आप प्लेइंग 11 में ना हो तो इंजर्ड बन के आ जाओ। भाई ये तो इंडियन टीम से चला आ रहा है। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में जिगर लुंकड़ आए हैं। जिगर भाई आया छे, जिगर भाई बरवाड। हाँ, बॉल ओवर था એટલે દેવા રે દેવા દેવા। जिगर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। पिछला साल 2025 इनका काफी व्यस्त रहा, काफी सारी टूर्नामेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लो फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में पहला रन पूरा किया अपना जिगर ने। धीरज खेल रहे फिलहाल 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर, जिसमें एक सिक्सर शामिल है। गलत शॉट सिलेक्शन। और यहां पे तालमेल की कमी और धीरज पेवेलियन का रास्ता नापते हुए और वगड़ा देवा रे देवा देवा। और दर्शकों को बताने चाहेंगे, अगर मैच में ड्रामा बनाए रखना है तो नील स्ट्राइकर्स अगर जीतती है तो पूरे टेबल का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा।
बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एफर्ट्स के लिए 100% एफर्ट्स थे मयूर के। एक बार मयूर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दूसरी तीसरी चौथी मैच में बहुत ही रोमांच होगा। अगर नील स्ट्राइकर्स जीतती है तो कहीं ना कहीं कोठारी 315 गुजरात टाइटंस को खतरे की घंटी हो जाएगी। अगर द्वारकाधीश जीतती है तो कहीं ना कहीं बिग बुल को एक आशा की किरण दिखेगी। तो यहां पे सिंगल चुराया, जिगर ने पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला और सिंगल चुराया। और यहां पे स्ट्राइक पे अभी मुन्ना भाई बरवाड़। 7वीं ओवर चल रही है, 7वीं ओवर की दूसरी गेंद मयूर वीना के डालेंगे मुन्ना भाई बरवाड़ को। हेलो। तो फिर से एक बार पानी के अंतराल के बाद खेल शुरू हो चुका है और
स्कोर की बात करें तो 7वां ओवर प्रगति पर है। 51 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। फिलहाल रनों का जो अंबार बन रहा था उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जा चुका है। और हमारे बीच एक छोटी सी गुड़िया आ रही है, धीरज वापी की सुपुत्री जाड़की। जाड़की और यहां पर अपील हुई थी लेकिन उस अपील से प्रभावित नहीं हुआ अंपायर। वाह, अंकुर जी लुंकड़ गेंदबाजी करने का प्लानिंग कर रहे हैं। क्या अंकुर जी लुंकड़ करेंगे गेंदबाजी? नहीं, अरविंद को देते हुए। और टीम को जरूरत थी तो अंकुर भाई ने टीम का कमान संभाल लिया है, बाहर से भी अंदर से भी। और यहां पे वाइड का इशारा एम्पायर का। आठवीं ओवर की पहली गेंद, अरविंद रचना, अरविंद जैन टू मुन्ना बरवाड़। और यहां पे मुन्ना ने शॉट मारा, अंकुर ने बहुत ही चतुराई से फील्डिंग की और सिंगल चुराया। क्या अंकुर रन आउट कर पाएंगे? अगर अंडर आर्म होता तो रन आउट था। फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है और अरविंद आए फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए। यहां पे मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला, अंकुर ने गेंद को रोका और अरविंद रचना टू जिगर लुंकड़। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। शैलेश भी यही कह रहे हैं कि फिलहाल ऑफ स्टंप के बाहर आप गेंदबाजी कर सकते हो। बैकफुट पर जाकर इस बार पंच किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत बेहतरीन फील्डिंग शैलेश राजेंद्र जी के द्वारा। रन बचाए गए हैं, 3 रन बचे हैं यहां पर। उछाल करके लाए, यहां पर मौका है और बहुत बढ़िया कैच मयूर विनाख्या के द्वारा। और यहां पे मिड ऑन की दिशा में मयूर, लॉन्ग ऑन की दिशा में मयूर ने कैच पकड़ा और कुल मिलाकर 6 विकेटें गिर चुकी है। 8वां ओवर चल रहा है, 4 गेंदें हो चुकी है, 56 रन बने हैं। स्थिति नाजुक है। शुरुआती 3-4 ओवर में रन बहुत बेहतरीन तरीके से बने थे।
56 रन बने 6 विकेट के नुकसान पर। यह 8वां ओवर चल रहा है। इस बार बल्ला लगा है गेंद से और फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में गेंद फिलहाल सीमा रेखाओं को पार करते हुए 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर 60 रन बने हैं। 60 लॉस ऑफ 6 विकेट। कहीं ना कहीं बॉलर ना खुश थे अपनी लाइन लेंथ पे और इट्स से श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। गिरीश भाई 1 मिनट। हेलो। यहाँ पे 9वीं ओवर की दूसरी गेंद में जिगर बरवाड़ को पेवेलियन का रास्ता नापते हुए और इट से एसएम पटेल विकेट। बहुत ही शानदार सी बॉलिंग की थी। मयूर ने इनसाइड एज लग के यहाँ पे क्लीन बोल्ड हुए। अगर आपने द्वारकाधीश को रोका है तो आप में दम है। आप वो टीम हो जो क्वालिफाई करने की क्षमता रखती हो। देवा रे देवा देवा। वाह, अंकित फील्ड पे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है इंडियन रेसलिंग किंग खली के बाद अंकित खली का नाम आता है। मयूर विना के आपने तीसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर, अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर फिलहाल आज प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। वाइड बॉल का इशारा हुआ फिर से एक बार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यह 9वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। और यहाँ पे गणपत और सूरज स्ट्राइक पे है। 4 गेंदों पे सूरज अभी तक खाता नहीं खोल पाए। 9वीं ओवर की आखिरी गेंद लेके आएंगे मयूर विनाक्या फ्रॉम वडोदरा एंड पावड़ासन एंड। और धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 62 पर 7 द्वारकाधीश 11।
આ જલ્દી ગાડી હટાવો, કોઈ ગાડી આવે છે એટલે હટાવવી પડશે. 53 15 27 36 બંને ગાડી જલ્દી હટાવી દેજો. मयूर बिना किया 3 ओवर 10 रन और 1 विकेट, बहुत ही बेहतरीन स्पेल मयूर का। और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 2736 जेनीपी हो हटावी देजो. 53 15 कोई બહારથી ગાડી આવે છે પ્લીઝ જલ્દી હટાવી દેજો. 27 36 किसकी है? लाठी तेरी है? चलिए धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ द्वारकाधीश 11 का 62 पर 7 9 ओवर की समाप्ति पे और 10वीं ओवर लेके आएंगे अरविंद भाई जैन. अरविंद भाई काकड़ी टमाटर. और आज मैं स्पेशली अक्षय भरवाड़ सॉरी अक्षय सुराणा की बैटिंग देखने के लिए आया था, लेकिन वो कारनामा करके नहीं दिखाया अक्षय सुराणा ने. अक्षय सुराणा, अक्षय जी इस तरह. और अरविंद बढ़त एंड से या वडोदरा एंड से बोलो या बढ़त एंड से अरविंद रचना गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पे है गणपत भाई बरवाड़. और यहां पे गणपत ने पहली गेंद में हवा में लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन मिस हुए. बॉल को बीट किया अरविंद ने, बैट्समैन को बीट किया. अगर इस बैट्स आउट, अरे हाँ मैं क्यों आम ओके बैट चेंज कर रहे थे. और गणपत भाई बापू बगड़ से हमें बैट बदल्यू छे. और यहां पे 10वीं ओवर की दूसरी गेंद लेके आएंगे अरविंद रचना. गणपत नए बल्लेबाज के रूप में आए सूरज का साथ देने के लिए. पहली गेंद बीट हुए. एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 100 के पार आंकड़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल 62 रन 7 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर. इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदें शेष रहेंगी. बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन शैलेश के द्वारा. बहुत ही शानदार सी कीपिंग शैलेश लुंकड़ के द्वारा. सैलू बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बीट हुए. थर्ड अंपायर के लिए नतीजा सुरक्षित रखा है स्टंपिंग के रूप में. Empage to directors, please check and review the decision. Yes. Can I have the main camera view? Yes. Yes. It's visible. Can you zoom in? Yes. It's clearly visible. Yeah, And फिलहाल it's out. गणपत बरवाड़ को पेविलियन का रास्ता नापना होगा. और अगले बैट्समैन आ रहे कौन? अजय भाई बरवाड़, सरपंच जी. जी हाँ, फिलहाल अजय आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए. अजय भरवाड़ पूरा नाम है इनका. कुल मिलाकर 63 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर, और ये 10वां ओवर चल रहा है. हल्की सी फील्डिंग में सेट करते हुए अरविंद, और अगली गेंद फिर से एक बार डॉट बॉल के रूप में गुजरी है. रनों की रफ्तार रुक चुकी है क्योंकि 8 विकेटें गिर चुकी है. सूरज और अजय नए बल्लेबाजों के सूची में फिलहाल क्रीज पर अपने अपने डटे हुए हैं. बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार अरविंद की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी अरविंद के. अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं. अंतिम गेंद बची अरविंद की. 14 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल करने में सफलता मिली अरविंद को. तो यहां पर अरविंद का कोटा 3 ओवर का पूरा हो चुका है. कुल मिलाकर 63 रन बन चुके 10 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर.
और यहाँ पे द्वारकाधीश 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 63 पर 8 और मयूर विना क्या बॉलिंग करेंगे पावड़ासन एंड से नहीं नेहल पटेल करेंगे प्रिंस पटेल गेंदबाजी करते हुए वालकेश्वर एंड से पिंटू भाई के फेवरेट चैत्य बॉलर प्रिंस पटेल। और यहां पे हल्के हल्के कदमों के साथ नेहल भाई गेंदबाजी कर रहे हैं और बैटिंग का कमान संभालेंगे सूरज बरवाड़। चॉइस मयूर ने 200% एफर्ट्स डाले अपनी टीम के लिए। शैलेश का नाम आएगा, मयूर का नाम आएगा और नेहल पटेल की गेंदबाजी देखेंगे। और यहां पे सूरज बरवाड़ ने उठाने की कोशिश की लेकिन पहली गेंद वाइड और यहां पे एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 65 with the loss of 8 wickets. Sorry, 64 with the loss of 8 wickets. ओवर की पहली गेंद शफल हुआ, शायद स्टांस छोड़ के रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की तो एम्पायर कहीं ना कहीं ना खुश थे। वाइड का इंतजार कर रहे थे सूरज बरवाड़ लेकिन वाइड के रूप में आपको रन नहीं मिलेगा। और सबसे खतरनाक बैट्समैन आ चुके हैं रमेश भाई चौधरी का वेलकम है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार सा शॉट मारा था, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट मारा, यहाँ पे 4 रन चुराते हुए ट्रेडिंग चौका। नौ गेंदों का खेल बाकी है अभी भी। और दर्शकों को बताना चाहेंगे नेहल भाई गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे सूरज बरवाड़ ने लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश की लेकिन बीट हुए। 11वीं ओवर की चौथी गेंद समाप्त होती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 73 पर 8। विपुल विका 73 रन बने 8 विकेट के नुकसान पर। यह 11वां ओवर चल रहा है। सूरज जिन्होंने 8 रन बनाए 2 चौकों की मदद से, और अजय भरवाड़ को अभी भी अपना खाता खोलना बाकी है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ इस बार। 74 रन। अजय भाई अपने एम्पायर लाव्या छे। गति परिवर्तन किया था यहां पर और बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए। आखिरी गेंद बची है 11वें ओवर की। जय द्वारकाधीश 11 टीम ने 74 रन बना लिए हैं। कदमों का इस्तेमाल दिखा इस स्ट्रोक में। और दर्शकों को बताना चाहेंगे द्वारकाधीश के पास जो बॉलिंग लाइन है, बॉलिंग की जो लाइन एंड लेंथ है बॉलर से, वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ द टूर्नामेंट है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर जय द्वारकाधीश 11 75 रन। अंकुर हालांकि मैदान में आज लौट चुके हैं। क्या आज सुबह सुना था कि वो चोटिल है। अभी सुना था कि सच था, वो अंकुर को पता। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और आखिरी ओवर करने आएंगे भरत सुराणा। भरत सुराना जिन्होंने आज 2 ओवर किए इससे पहले, 25 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की। थोड़े से महंगे साबित हुए आज। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार बल्लेबाजों के लिए। यह गेंद बहुत बेहतरीन थी और एक
और रन हासिल हुआ, 2 रन मिलेंगे पहली गेंद पर। और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। फील्डर का नाम था क्लासिक आर्या टिमरेचा। जी हाँ, फिलहाल शैलेश गेंदबाज को समझा रहे हैं कि गेंद की लाइन आप ऑफ स्टंप के बाहर रखिए। अंकित भाई ग्राउंड में दौड़ते हुए, अंकित भाई खली। अंकित ने हंताड़ीन राखो। 5 गेंदें और बची हैं, 77 रन बन चुके, 8 विकेट के नुकसान पर। वाइड बॉल का और एक इशारा, 78 रन। ये सारे रन बनाने भी है, फील्डिंग टीम को याद रखना है, क्योंकि गेंदबाजी जय द्वारकाधीश की बहुत बेहतरीन है। थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन सुरक्षित रखा गया। Umpires to Stumping. directors, please check and review the decision. Yes, can I have the main camera view? Yes, it's visible. Yes, 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 yes. Bowler, yes. Keeper has picked the ball. Yes, and it's clearly visible. Yes. जी हाँ, पॉपिंग क्रीज के बाहर पैर था और तभी बल्लेबाज आउट हो चुके थे। जितनी तारीफ शैलेश किलुंकर करेंगे, इट्स आउट। SM पटेल विकेट। बहुत ही चतुराई से स्टंपिंग किया, देखा, नापा, तोला कि बैट्समैन बाहर गया और शैलेश ने स्टंप उखाड़ दिया। बहुत ही चतुराई स्टंपिंग। और द नेक्स्ट बैट्समैन इज वालकेश्वर के आइकॉन हितेश बागरीचा। આ પહેલી વાર થશે કે દ્વારકાધીશને પૂરી બેટિંગ મળે છે ટીમને। जी हाँ, अंतिम विकेट का खेल बाकी है। 78 रन बने हैं और अभी भी 4 गेंदों का खेल यहां पर रुका हुआ है। और यहाँ पे हमारी छोटी सी गुड़िया ग्रीवा, कोल्ड ड्रिंक्स की मास्टर ग्रीवा, 4-5 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल उठा ली इसने। क्या हितेश बागरेचा वो लंबा हिट मार पाएंगे? आखिरी 4 गेंदें बची है। इस ओवर की 4 गेंदें बाकी। 12वीं ओवर का तीसरा गेंद वाइड का इशारा एम्पायर हर्ष दवे The के score द्वारा। is right now 79 runs, loss of 9 wicket after 11.2 overs. अस्सी रन बन चुके हैं इन 2 अतिरिक्त रनों की मदद से। फुल टॉस लेकर इस गेंद को बाहर भेजा जा सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। गेंद फिर से एक बार डॉट बॉल के रूप में गुजरी है। अंतिम गेंद बची है। और कुल मिलाकर 12 ओवर की समाप्ति के बाद जय द्वारकाधीश 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। 82 रनों का लक्ष्य नील स्ट्राइकर टीम के सामने। 72 गेंदें रहेंगी और 82 रन बनाने होंगे। और यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर नील स्ट्राइकर्स जीतती है तो बिग बुल की कोई मींस आशा नहीं है अंदर आने की। फिलहाल ये प्रिडिक्शन है।
और अगर द्वारकाधीश जीतती है तो बिग बुल के लिए एक छोटा सा दरवाजा खुला रहेगा। और यहाँ पे द्वारकाधीश का स्कोर होता हुआ 81 पर 9, 12 ओवर्स की समाप्ति पे। द्वारकाधीश टीम के द्वारा
એક ફોર્ચ્યુનર હે 5543 5543 જલ્દીથી હટાવી દેજો ફોર્ચ્યુનર. પ્રીથફ્લેક્સ આપકી હે? हाँ. तो फिलहाल आज के दिन का दूसरा मुकाबला 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए फिलहाल दो सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं. नील स्ट्राइकर टीम को 72 गेंदों पर 82 रन बनाने हैं. जय द्वारकाधीश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रनों का लक्ष्य अचीव किया और 82 रनों का लक्ष्य रखा है. फिलहाल दूसरा इनिंग का खेल शुरू हो चुका है. जी हां, अंपायर का इशारा हो चुका है हमारे स्कोरर की तरफ. 82 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए नेहल पटेल और भावेश पिनल. पहली गेंद पर रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में. पहली गेंद डॉट. गेंदबाजी बहुत अच्छी है जय द्वारकाधीश 11 टीम की अगर बात करें तो. मुन्ना भरवाड़ आए गेंदबाजी के लिए. काफी नब्बी तुली गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज. नील स्ट्राइकर को यह मैच किसी भी तरह से जीत ना होगा. यह पहला कार्य इनके लिए. तीन गेंदों पर मात्र 1 रन बना है. भावेश फिलहाल स्ट्राइक पर है. मुन्ना भरवाड़ के हाथों में गेंद है. और इस बार पहला विकेट गिरता हुआ एसएम पटेल विकेट के रूप में. कुल मिलाकर 1 विकेट का नुकसान हो चुका है.
बहुत अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार बीट हुआ है। पक्षाल है फिलहाल बल्लेबाजी के लिए, 344 रन बना चुके अपने करियर में। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, करारा प्रहार और एक चौका हासिल हुआ है। और प्रेस कौशिक बाउंड्री। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर नील स्ट्राइकर टीम ने 5 रन बना लिए हैं। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप के हल्के से बाहर से पिक किया था इस गेंद को और फाइन लेग की दिशा में मात्र 1 रन हासिल हुआ है बल्लेबाजों को। पहले ओवर में 5 रन बने, इस ओवर की पहली गेंद पर 1 रन हासिल हुआ है। कुल मिलाकर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ। जयदीप घाक फिलहाल बॉलिंग एंड पर, हर्ष दवे बैटिंग एंड पर अंपायर, हातिम फिलहाल मेरे साथ स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए, हीर साउंड के अमित फिलहाल डीजे की भूमिका अदा करते हुए, रवि माफ कीजिए। इस पूरे प्रसारण को सीधा प्रसारित किया जा रहा है ब्राइट स्पोर्ट्स के माध्यम से। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। जिगर आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस ओवर में अब तक मात्र 2 रन खर्च किए हैं जिगर ने। इस बार उछाल कर खेला है और गेंद फिलहाल खिलाड़ी के हाथ में, अक्षय के हाथों में सिर्फ है। इस बार एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास किया था। हल्की सी मिसफील्डिंग हुई और यहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर और यहाँ पे धीरज के द्वारा मिसफील्ड होती हुई, और जैसे ही मिसफील्ड हुई धीरज की फील्डिंग पोजीशन चेंज कर दी। ये कहीं ना कहीं क्रिकेट में देखने को मिलता है, मिसफील्ड करो और फील्डर का पोजीशन चेंज करो। इस बार उछाल कर खेलने का प्रयास किया था आशीष भाई। जाल भाई कैच पकड़ो अपने, आज बद्दा बर्बाद नाचो था। तीसरा ओवर प्रगति पर 12 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। नील स्ट्राइकर टीम 56 गेंदें बची है और 70 रन बनाने हैं। बीट हुए यहां पर शैलेश। मुन्ना बरवाड़ की तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, मात्र 8 रन खर्च किए अब तक और 1 विकेट हासिल करने में सफलता मिली है मुन्ना को। फिर से एक बार ड्राइव किया लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। सर्कल के अंदर जो फील्डर्स है उन्होंने आज कमाल की फील्डिंग की है। 3 ओवर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर नील स्ट्राइकर टीम 54 गेंदें बची है और अभी भी 54 बॉल्स में 70 रन बनाने हैं। गेंदबाजी के लिए फिलहाल जिगर आए हैं। बल्ला खामोश था लेकिन अब दोनों बल्लेबाजों ने तय कर लिया है कि यहां से रनों की गति आगे बढ़ाई जाए। एक रन हासिल हुआ फिलहाल बल्लेबाजों को।
ड्राइव किया इस बार, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, एक रन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हासिल हो चुका है। तीन ओवर और 4 गेंदों का खेल अब तक पूरा हुआ है, 18 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार वाइड बॉल का इशारा हुआ है। इस बार फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड हुई गेंद। रनों की जो रफ्तार है वो तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल जो रन बन रहे हैं 5.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से, और रन बनाने हैं 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। लेग स्टंप के बाहर गेंद, और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा श्याम ट्रेडिंग चौका। आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला। प्ले का वक्त हो चुका है और आने वाली 12 गेंदें पावर प्ले की होगी। क्या इन 12 गेंदों पर आतिशी बल्लेबाजी होगी, क्योंकि गेंदबाजी में भी तब्दीली हो चुकी है। कल के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जिन्होंने 6 विकेटें अपने 3 ओवर के कोटे में हासिल की थी, वो धीरज आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। 102 मुकाबले खेल चुके हैं, 143 विकेटें इनके नाम पर हैं। 48 गेंदें बची और 58 रनों की और जरूरत है। 48 बॉल्स 58 रन स्टिल रिक्वायर्ड। नील स्ट्राइकर टीम। पहली गेंद पर बीट किया बल्लेबाज को धीरज ने। गेंदबाजी में उधार वापस आ चुकी है। कमाल की गेंदबाजी की थी कल, 6 विकेटें हासिल की थी। फिर से एक बार बीट किया। अपनी बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। टिप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी बाहर निकली और इसी वजह से बल्लेबाज बीट हुए। जिन्हें इस बार गति ज्यादा नहीं थी, फिर भी गेंद स्विंग हुई और कंट्रोल नहीं था उस गेंद पर। वाइड बॉल का इशारा हुआ। फिर से एक बार बीट हुए बल्लेबाज, लेकिन फिर भी एक बार रन लिया गया है लेग बाय के रूप में। ये रन 5वां ओवर प्रगति पर है। 26 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। 45 गेंदें बची और 56 रनों की और जरूरत है। स्लॉट में गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया शैलेश के द्वारा। यह लगा शाम ट्रेडिंग मैक्सिमम। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला।
फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर इस बार मौका था, एफर्ट भी बहुत बढ़िया किया था। जी हाँ, इस एफर्ट के लिए इस खिलाड़ी को मार्क मिलने चाहिए। सूरज थे वहां पर। यह अगर कैच हो जाता तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच कहलाता इस टूर्नामेंट का। अब तक जो कैचेस पकड़े गए हैं इस टूर्नामेंट में, पहला नंबर है फिलहाल भाविन का और दूसरे नंबर पर साहिल है। थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन सुरक्षित स्टंपिंग के लिए 5वां ओवर चल रहा है। 33 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल चेक किया जा रहा है क्या बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर थे। जी नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित है। 5 ओवर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 42 गेंदें बची है और 49 रनों की और जरूरत है। नेहल पटेल खेल रहे 10 रन बनाकर, शैलेश खेल रहे 15 रन बनाकर। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। छठा ओवर शुरू हो चुका है और पहली गेंद पर 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। फिलहाल जो रन बन रहे हैं 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहे हैं और अभी भी 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। जीवन आए हैं गेंदबाजी के लिए। इनके लिए यह टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन रहा है अब तक बल्ले और गेंद से। टिप्पा खाने के बाद गेंद जो बाहर निकलती है ना वो देखने लायक होती है जीवन और धीरज की। बिल्कुल अगर आप देखें तो आउटस्विंग गेंद की तरह गेंद बाहर निकलती है। कंट्रोल है गेंद पर जीवन का। ड्राइव किया है सीधे बल्ले से। धीरज फील्डर थे, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई लेकिन कवर बहुत अच्छा किया, रिकवर अच्छा किया। छठा ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। फुल टॉस गेंद। फिर से एक बार हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। ये रन बचाने होंगे फील्डिंग टीम को। अड़तीस गेंदें बची है, 46 रन और बनाने हैं। बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी। इनका एक्शन ही बहुत बेहतरीन है। थोड़ा सा लंबा रनअप जरूर है लेकिन जो क्रॉस रन उससे गेंदबाजी कर रहे हैं, इन्हें देखकर पुराने जमाने के मैकडॉर्मट याद आते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते थे ऑस्ट्रेलिया के तरफ से। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्ड हुई गेंद। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 36 गेंदों पर 45 रनों की और जरूरत है।
कुल मिलाकर 81 रन बनाए गए। जय द्वारकाधीश टीम की तरफ से, और नील स्ट्राइकर ने उसका जवाब देते हुए कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए। अभी भी नील स्ट्राइकर को 36 गेंदों पर 45 रनों की और जरूरत है। गेंदबाजी के लिए लाला के हाथों में गेंद दिख रही है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेंद को फिर से एक बार रन में परिवर्तित किया। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कैच करते हुए अक्षय के हाथों में सीधा कैच। एसएम पटेल विकेट के रूप में और एक विकेट गिरता हुआ। तत्तुलुंकड़ एंड द नेक्स्ट बैट्समैन आ चुके हैं मयूर विनाक्या। जी हम मयूर विनाक्या आए हैं और इनके लिए आज एक बहुत ही सुनहरा मौका है। 4 सिक्सर लगाते हैं तो 150 सिक्सर पूरे करने वाले ये बल्लेबाज की सूची में शामिल होंगे। पहली गेंद पर सिंगल रन हासिल किया। तैंतीस गेंदें बची और 41 रनों की और जरूरत है। 33 बॉल 41 रन स्टिल रिक्वायर्ड। फुल टॉस गेंद और यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन हासिल हुआ शैलेश को। इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी पर थोड़ा सा विश्वास रखा जा सकता है जहां तक बल्लेबाजी टीम का सवाल है, लेकिन फील्डिंग टीम चाहेगी ये पार्टनरशिप ज्यादा लंबी न बने। रक्षात्मक तरीके से खेला। ये खामोशी तूफान के आने से पहली मानी जाती है। और यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग धीरज की, कमाल की गेंदबाजी और उस पर अच्छी फील्डिंग। 7 ओवर की समाप्ति, 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे और अब यहां से 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। हर ओवर में कम से कम 8 रन बनाने हैं क्योंकि 30 गेंदें बची है और 40 रनों की और जरूरत है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। जीवन आए हैं गेंदबाजी के लिए।
इस टूर्नामेंट के एक बेहतरीन गेंदबाजों में से एक। इस बार ड्राइव किया है, अक्षय सुराना थे वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग। इनका पसंदीदा स्थान है अक्षय की, जहां तक बात है यहां पर अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छे कैचेस इनके द्वारा किए जाते हैं। इस बार बल्ले का किनारा और विकेट हासिल हुआ है जीवन को, एसएम पटेल विकेट के रूप में। जीने के अपील हुई है, लेकिन उस अपील पर कोई विश्वास नहीं जताया जा सकता। जितनी ज्यादा अपील द्वारकाधीश ने की है ना, लगता है बाउंड्री के बाहर के प्लेयर्स ने की है। हाँ? लेकिन आज तारीफ होगी जीवन की, इनकी गेंदबाजी की, इनकी एक्शन की, इनके रनअप की। बहुत ही बेहतरीन रनअप है इनका, क्रॉस रनअप है। देखिए क्रीज के पिच के क्रॉस से आते हैं, हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर गेंद को गली की दिशा में धकेल कर खेला, एक रन हासिल हुआ। रनआउट के लिए फिलहाल थर्ड अंपायर को शामिल किया गया है। थर्ड एम्पायर से कॉन्फिडेंट तो चिराग सुराना लग रहा है। मैच देखता नहीं है और अपील चालू। जी हाँ, फिलहाल रनआउट के लिए थर्ड अंपायर को खेल में शामिल किया गया है। जी नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित थे अपने क्रीज में और काफी अंदर तक आ चुके थे। 8वां ओवर, 26 गेंदें बची है, 37 रनों की और जरूरत है। 26 बॉल 37 रन। स्वीप शॉट खेलने के लिए तैयार थे पहले से शैलेश। जी हाँ, ये इनका फेवरेट शॉट है शैलेश की, जहां तक बात करें। ऑन साइड में लॉफ्ट बहुत अच्छा करते हैं, स्वीप अच्छा खेलते हैं। आखिरी गेंद बची 8वें ओवर की। जीवन ने कमाल की गेंदबाजी की है, 1 ओवर 5 गेंदें कर चुके अपने स्पेल में, 7 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल करने में कामयाबी मिली है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। हाव भाव से तो ऐसा लगा कि शायद बल्ले का किनारा लगा। जी हाँ, बल्ले का किनारा लगा था और यहां पर ये गेम चेंजिंग विकेट हो सकता था शैलेश के रूप में। मिलिंद जी, ये मैच डिसाइड करेगा किसके रास्ते खुल सकते हैं। अगर नील जीतती है, युग जीतता है, तो गुजरात का रास्ता बार होगा। अगर द्वारकाधीश जीतती है, युग जीतता है, तो बिग बुल का रास्ता क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 45 रन बन चुके, 4 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें बची है, 37 रन और बनाने हैं। और यहां पर अंकित कोठारी का विकेट, एसएम पटेल विकेट के रूप में। जिंदगी एक सफर
विकेट के नुकसान पर। हाँ। 23 बॉल्स 37 रन स्टिल रिक्वायर्ड। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में शैलेश राजेंद्र आ चुके हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वाइड बॉल से शुरुआत हुई इनकी इनिंग की और एक रन अतिरिक्त हासिल हुआ है नील स्ट्राइकर टीम को। इस मुकाबले से काफी सारी उम्मीदें कायम रहेगी। उछाल कर खेला इस बार, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। अक्षय सुराना थे वहां पर। 9वां ओवर चल रहा है, अभी भी 22 गेंदों का खेल बाकी है। 35 रन और बनाने हैं नील स्ट्राइकर टीम को। आहिस्ता आहिस्ता जो रनों का डिफरेंस है गेंदों के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है। ड्राइव किया है फिर से एक बार उसी दिशा में, एक रन हासिल हुआ। 9वां ओवर चल रहा है और यहाँ पे अक्षय सुराना ने सूर्य नमस्कार करते हुए गेंद को पकड़ा। इक्कीस गेंदें बची है, 34 रन और बनाने हैं। शैलेश लुंकड 20 रन बनाकर खेल रहे। बहुत अच्छी गेंद, लेंथ बदली थी इस बार, बिल्कुल क्रीज के पॉपिंग क्रीज के पास गेंद गिरी थी पहला टिप्पा हारने के बाद। अब हर ओवर में 10.25 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन हासिल हुआ। जी हर ओवर में 10.25 रन यहां से बनाने हैं। तकरीबन 10.5 रनों का फिलहाल रिक्वायर्ड रन रेट आ चुका है। उछाल कर खेला इस बार, टेंशन को रिलीज करने का ये बेहतरीन तरीका शैलेश के द्वारा ये लगा। फिलहाल शाम ट्रेडिंग मैक्सिमम उड़ रही है गेंद। देखिए फिलहाल चोटिल खिलाड़ी भी हल्की सी उम्मीदें लेकर आए हैं और वो भी अब तैयार होने जा रहे हैं अपने डगआउट में। रक्षात्मक तरीके से खेला। 10वें ओवर की पहली गेंद। भाई जाल भाई जोड़े बॉल जाए तो सिंगल नहीं लेवानो, डायरेक्ट ટીકી નાખશે। जाल भाई નાનપણમાં લખોડીઓ બહુ રમી છે। धीरज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, हालांकि विकेट आज बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ है। कल जिस गेंदबाज को 6 विकेटें प्राप्त हुई थी, आज एक भी विकेट हाथ तक नहीं मिला है। इस बार उछाल कर खेला है और यहां पर यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का, क्योंकि शैलेश का विकेट गिरा है। एसएम पटेल विकेट के रूप। नए बल्लेबाज के रूप में आर्यन आ चुके हैं और अब 16 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता है। धीरज को मिलने वाली पहली सफलता आज के दिन की। फिर से एक बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से निकली थी। इस टूर्नामेंट में निश्चित तौर पर सबसे सर्वाधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज। कल और आज की अगर बात करें तो 7 विकेटें हो चुकी है इनकी।
14 गेंदें बची और 26 रनों की और जरूरत है। 14 बॉल 26 रन स्टिल रिक्वायर्ड। इस मैच से किसी की उम्मीदें जगेगी और किसी टीम की उम्मीदें फिलहाल मायूसी की तरफ। फिर से एक बार अच्छी गेंद, आखिरी गेंद बची है 10वें ओवर की। कैच ड्रॉप्ड हुआ है। जी हाँ, कैच ड्रॉप्ड हुआ है विकेट कीपर द्वारा। ये दूसरा ऐसा मौका था आज के दिन में, इस इनिंग में 2 कैचेस विकेट कीपर के एंड पर छूटे हैं। गति परिवर्तन किया, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। ये अपील हो रही थी लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। रोहित डी अपने अगले मुकाबले के लिए तैयार हो चुके हैं। पावर हिटर बल्लेबाज है। 10वें ओवर की अंतिम गेंद, 57 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पे तो आपको वाइड नहीं मिल सकती क्योंकि आप भागे थे। जी हां, शायद पैर पर भी लगा था गेंद। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन बन चुके। 12 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता है। हर ओवर में 12.5 रन बनाने हैं। जीवन आ चुके हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर। इस बार उछाल कर खेला है और आसान सा कैच। शैलेश राजेंद्र आउट हुए, एसएम पटेल विकेट के रूप में। छोटा सा दरवाजा खुला है, छोटा सा दरवाजा। अगर द्वारकाधीश जीतती है, युग कोठारी 315 जीतती है, तो बिगुल का छोटा सा दरवाजा बन जाएगा बड़ा सा दरवाजा। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में अरविंद आए। ये भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं। यहां से इनको अपनी टीम के लिए खेलना होगा, मैच निकालना होगा। यहां से 11 गेंदें बची है, 25 रनों की और जरूरत है, जबकि 3 विकेटें हाथ में है नील स्ट्राइकर टीम की। बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन लेकर जाएगी ये गेंद। 9 गेंदें बची है, 20 रन बनाने और 9 बॉल 20 रन स्टिल रिक्वायर्ड। नौ गेंदे 20 रन, 2 बड़े हिट, मैच का पलड़ा नील स्ट्राइकर्स के हाथ में। आठ गेंदे में 19 रन। आतिम भाई, 8 में 19। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। गौरव कोठारी की तरह कुछ कमाल धमाल हो गया, अरविंद रचना ने कर दिया, आर्या टिमरेशन ने अगर कर दिया। फिलहाल 7 गेंदें बची है और इन 7 गेंदों पर 18 रनों की और जरूरत है। आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला। नील स्ट्राइकर को 82 रनों का लक्ष्य दिया गया था।
ड्राइव किया इस बार। तो कुल मिलाकर अब 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 गेंदों पर अगर 3 बड़े हिट लगते हैं तो निश्चित तौर पर नील स्ट्राइकर इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी। 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। 3 बड़े हिट। अगर पिंटू बरोड़ा होते तो क्या बोलते, 4-5 नो बॉल, 4-5 वाइड, ऐसे कुछ हो जाता तो मैच नील स्ट्राइकर्स के हाथ में आ जाता। गेंदबाजी में लाला भरवाड़ को अब बुलाया गया है। नहीं, मुन्ना मुन्ना भाई भरवाड़, भरवाड़। माफ कीजिए, मुन्ना भरवाड़। चलो लाला भाई गेंदबाजी करते हुए टीम के कप्तान। और इस बार पहला सिक्सर तो लग चुका है इस ओवर का। 5 में 12। था पूरी निगाहें एक एक गेंद पर लगाई हुई है। इस बार ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फिलहाल 1 रन हासिल हुआ है और अभी भी 11 रन और बनाने हैं। 4 गेंदें बची है। 4 में 11। उछाल कर खेला है, बड़ा हिट। ये भी गेंद ओ गॉड के लिए। ओ गॉड 3 गेंदों में 5। जी हाँ, 3 गेंदें बची और 5 रनों की आवश्यकता है। 3 में 5। आर्यन जैन और अरविंद ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 में 5। 3 गेंदें 5 रन। दर्शक सभी पीछे आ जाना प्लीज, थोड़ा थोड़ा पीछे। 3 में 5। जी हाँ, धीरज की ओवर बाकी थी और पिंटू फिर भी बरोड़ा होते यहां तो पर 5 में 4। लाला भरवाड़ को बुलाया गया था। और इस बार अच्छी वापसी, बहुत अच्छी वापसी। फिर से एक बार मैच में वापसी की है और 2 गेंदें बची है और 5 रन बनाने हैं। 2 में 5। ये गेंद बहुत 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 मायने रखती है। यहां पे अगर ये 2 रन मिलते हैं तो अगली गेंद पर बड़ा हिट लगाने का मौका मिल सकता है। वाइड बॉल का इशारा हुआ है। 2 में 4। 2 गेंदें 4 रन। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 गोल्डन, मिलिंद जी सुपर ओवर। ये गोल्डन गेंद कही जा सकती है इस मैच की। अगर यहां पर जी ना, यहां पर रन अलाउड नहीं किया जाएगा क्योंकि एफर्ट नहीं था। इसे कहते हैं डेलिब्रेट पैडिंग। 1 गेंद 4 रन। 1 गेंद 4 रन। 1 गेंद 3 रन सुपर ओवर। 1 गेंद 4 रन। 1 गेंद 3 रन सुपर ओवर। अरे गिरीश भाई, पिंटू भाई की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। लास्ट बॉल। और इसी के साथ यह मुकाबला फिलहाल जीत लिया है द्वारकाधीश टीम ने। हाँ बोल भाई साहब,